दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि घर में पैसे की अगर कमी है तो आप ऐसे क्या उपाय करें कि आपके घर में पैसों की कमी ना रहे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब चर्चा करते हैं उपायों के बारे में। देखिए, अगर घर में पैसों की कमी होगी और आर्थिक परेशानियां बढ़ेंगी तो घर में क्लेश बढ़ता चला जाएगा। पूरा दिन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है, हर व्यक्ति को प्यारा है और हर व्यक्ति को इसकी नीड है। अब देखिए, जो कुंडली होती है उसके अंदर बुध और बृहस्पति पैसे को देते हैं। सबसे पहले हमें अपनी कुंडली को देखना चाहिए कि उसके अंदर जो बुध ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है वो कैसे बैठे हुए हैं। उन पे कोई बुरी दृष्टि तो नहीं है, उनकी डिग्रियां तो कम नहीं है। अगर डिग्रियां कम होगी और अच्छी जगह पर नहीं बैठे होंगे, उनकी दृष्टि अच्छी जगह नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आपने कुंडली भी देख ली, फिर भी आपके घर पैसे नहीं आ रहे, ना टिक रही है, तो कोई और भी कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सिंपल से उपाय बताती हूँ जिनको करने से आपके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी। आप इसे विधि पूर्वक करिए और पूरी अपनी सद्भावना के साथ करिए। अगर आप इसे मन की इच्छा के साथ करेंगे तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। सबसे पहला मैं एक आपको उपाय बताती हूँ कि आप एक तांबे का लोटा लें। तांबे के लोटे को लेकर उसमें पानी भर लें। उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का डाल दें। उसको आपने ऊपर से थोड़े से चावल भी डाल दें। उसको लाल कपड़े से बांधकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो आपका घर है उसके नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर में उसे रख दें। आप ये ध्यान रखना, 15 दिन बाद 20 दिन बाद तांबे में जो पानी आपने भरा था लोटे में वो सूखे ना, उसे दोबारा भर दें और उसमें फिर से जब आप उसका लाल कपड़ा उतारें ऊपर से, उसमें फिर 1 रुपया डाल दें। ऐसे आप करते रहिए। 1.25 महीना, 2 महीने, 3 महीने आप करेंगे तो आपको इसका फर्क नजर आएगा कि आपके घर में कितनी जो परेशानियां थी वो दूर हो गई हैं। अब मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ कि बृहस्पतिवार को आपने 7 पीली कौड़ी लेनी है और वो 1 लौंग लेना है। उसको आप अपने गले में रख लीजिए या जो आपकी तिजोरी हो उसमें रख लीजिए, क्योंकि पीली कौड़ी लक्ष्मी माँ को बहुत प्यारी होती है और बृहस्पति का भी सूतक है। इसलिए आप ये पीली कौड़ी और लौंग को अपने गले में रखिए। ऐसा करने से जो आपके घर में धन आया हुआ है वो वेस्ट नहीं होगा और उसका अच्छी तरह से यूज़ होगा। और देखो, मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ कि आप सुबह उठकर अपने दोनों हाथों को खोलकर अपने दोनों हाथों को देखिए। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठो, सबसे पहले आपने अपने हाथों की हथेलियों को देखना है। उसी हथेलियों में ही धन का राज छुपा हुआ है। उसको देखकर आपने माँ लक्ष्मी को याद करना है और कहना है कि हे माँ, मेरे को भी धन दो और मेरी कोई भी परेशानियाँ हैं उसे दूर करो, क्योंकि हम इन दोनों हाथों से ही सारे कर्म करते हैं और इन दोनों हाथों से ही हमारे पास काम करने के बाद पैसा आता है। इन दोनों हाथों की लकीरों को, इन दोनों हाथों को जोड़कर जब हम इनसे माफ़ी मांगेंगे माता रानी से और माँ लक्ष्मी के से आगे प्रार्थना करेंगे तो हमारे घर में धन की कमी नहीं रहेगी। और मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। एक पीपल के पेड़ के पास जाएं और एक टहनी में 3 पत्ते लगे हुए हों, वो आप पीपल की टहनी घर में लेकर आ जाए। ये याद रहे कि एक ही टहनी में 3 पत्ते लगे हुए हैं। उस पत्तों को तोड़कर, टहनी को तोड़कर आप अपने घर में ले आए। पत्ते कटे पटे ना हों और साफ सुथरे पत्ते अपने घर में ले आए। उन पत्तों को एक मोली ले लें। मोली लेकर उन पत्तों को गांठ मार लें। पहले 1 और 1 2 पत्तों को गांठ मारो, फिर 2 पत्तों के साथ तीसरे पत्ते को गांठ मारो। इन पत्तों को किसी जंगल में जाकर रखाएं या किसी हरे भरे पेड़ के नीचे रखाएं।
करेंगे तो आपके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी। जब भी आप कोई उपाय करते हैं या टोटका करते हैं, अपने मन में आपने ये सोच लेना है, जो आपकी मनोकामना है वो हमेशा आपने बतानी है। हमेशा अपने मन में रखकर आपने ये काम करने हैं। और क्या करना है आपने, देखिए आपके घर में पुराना सामान जो आप यूज़ नहीं करते, पुरानी लकड़ी, टूटी हुई चीज़ें, टूटे हुए बर्तन, आप इन्हें किसी को दे दें। घर में ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं। और देखिए आपके घर में साफ़ सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि घर में साफ़ सफाई रहेगी तभी लक्ष्मी जी का वास होगा। घर के अंदर जाले लग जाना और गंदगी फैली रहनी, ये बहुत ही बुरा मैसेज होता है। इसलिए आपको अपने घर में हमेशा सफाई रखनी चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन आपको चने की दाल दान करनी चाहिए। एक आपको छोटा सा और उपाय बताती हूँ कि जहाँ पर भी आपका घर हो या आपका ऑफिस हो, जहाँ पर भी आप अपना गल्ला रखते हैं, जहाँ से आपको पैसा आता है, आपके ऑफिस से आता है या आपकी दुकान से आता है, उसको आपने हमेशा साफ रखना है। और डेली आपने देसी घी का दीपक दुकान के अंदर या ऑफिस के अंदर लगाना है। माँ लक्ष्मी की हमेशा आपने पूजा करनी है। वहाँ पर जाकर आपने एक छोटा सा मिट्टी का जो दिया होता है, थोड़ा बड़े वाला, जो हम दिवाली वाले दिनों में यूज करते हैं, उसको ले लेना है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा हवन करना है। आपने गूगल से उसमें, और जो आपको सामग्री मिलती है हवन की, लुभान मिलती है, लौंग, इलायची, इन 5-7 चीज़ों को गोले का बुरादा मिलाकर आपने अपने घर में रख लेना है। और उस थोड़े से बुरादे को आपने उसमें मिट्टी के दिए में डाल देना है और उसके ऊपर आपने कपूर लगा देना है। कपूर लगाकर आपने हवन करना है। ये हवन ही माना जाएगा और भगवान के आगे प्रार्थना करनी है। इस तरह करने से आपके घर के अंदर या आपके वास्तु के, आपके ऑफिस के अंदर, जहाँ पर भी आपकी दुकान है, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी, धन का वास होगा। और देखिए आप मंगलवार को लाल मसूर की दाल भी दान कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल जब आप दान करेंगे तो भी आपके जो कष्ट हैं, मंगल देवता अच्छे बन जाएंगे, हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपके घर में धन की बरकत होगी। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा और बजरंग पाठ पढ़ें, इससे भी आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और आपने क्या करना है कि बिना पूछे कोई भी पत्थर आपने धारण नहीं करना। आपकी कुंडली में आप दिखाकर ही ज्योतिष को अपना कोई पत्थर दान करें। आपके घर के अंदर अगर वास्तु में कहा गया है कि अगर आपके पानी का बहाव पश्चिम या दक्षिण की तरफ हो जाए, जो पानी की निकासी है, तो भी धन घर में नहीं रुकता और धन का प्रवेश घर में नहीं होता। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वास्तु के अनुसार पानी जो हम घर से बाहर निकालते हैं, जो हमारा वेस्टेज पानी है, उसे दक्षिण या पश्चिम की तरफ नहीं निकालना, उसे हमेशा पूर्व या ईस्ट की तरफ से हमें निकालना है। और पानी जो भी हमारे नल हैं घर के अंदर, उसके अंदर से पानी हमेशा बहता रहता है, तो भी हमारा पैसा घर में नहीं रुकता, सारा पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। और आपको एक उपाय बताती हूँ, आप एक नोट ले लो कागज वाला, उसके ऊपर आप मोली बांध लो और मोली बांधते हुए अपने मन में अपनी मनोकामना करिए कि हमारे घर में पैसों की कमी ना रहे, मेरी कोई भी समस्या है, मेरी कोई भी प्रॉब्लम है, उसे दूर कर दीजिए। इस 1 रुपये को आप राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दीजिए। ऐसे डेली आप 1.25 महीना करिए, आपके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से आप अगर करते रहेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों देखो, ये सब सामान्य बातें हैं, पर हमें सारा कुछ कुंडली से ही पता चलता है कि आपकी जो जन्म की कुंडली है, जो आपका नवांश है, उसमें कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, उन पे क्या दृष्टियाँ पड़ रही हैं, उनमें कितना बल है। अगर हम आपकी जन्म कुंडली देखकर ही उन चीज़ों के दान कर सकते हैं, उनके उपाय कर सकते हैं।
सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अपने ग्रहों के बारे में कुछ पूछना है या अपनी कुंडली को दिखाना है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जगह लिखकर भेज दें, ताकि मैं आपकी कुंडली को निःशुल्क प्रेडिक्शन कर कर बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपने अपने घर के वास्तु के बारे में भी कुछ पूछना है कि आपकी किचन कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ पे है, पानी कैसे गलत बह रहा है, ये पानी का बहाव कैसे जा रहा है, तो भी आप अपने घर का नक्शा भेज सकते हैं और आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप जिसका भी नक्शा मेरे पास सबसे पहले आएगा, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन कर कर बताऊँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहें, फॉलो करें एस्ट्रो हेमा को। नमस्कार दोस्तों।